प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के पवित्र नाम में आज की इस लाइव सेशन में आप सबों का हम स्वागत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लाइव सेशन में प्रभु के वचनों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्तुति आराधना में जाने वाले हैं और प्रार्थना में जाने वाले हैं। तो आइए हम सब अपने अपने घर में, आप जहां कहीं भी हो, हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे इस सेशन को आरंभ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं और आज सुबह आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं। मेरे क्या प्यारे खुदा बाप, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर सेवकाई को आप आज आशीषित कीजिए प्रभु। खास करके हमारे जवान जो अब गीत गाने वाले हैं, गीत की सेवकाई को आप आशीष कीजिए और उसके बाद में होने वाली वचन की सेवकाई को भी आशीष कीजिए प्रभु। आज आपकी आत्मा लगातार हमसे बातें करते रहने दीजिए। हर एक को आप आशीषित कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के गीत को गाएंगे, वर्शिप में जाएंगे और जहां आप आपके घर में हो वहीं से आप भी इस वर्शिप में भाग लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। बोलो, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हो खटखटाओ, खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अपने बाजू वाले को बोलो, यीशु के नाम से हमें आज छुटकारा पाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। बोलो, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो और एक बार बाजू वाले को, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। बोलो, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना
करे, आराधना करे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। बोलो, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। हो, शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। हो, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हो, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. या आपल्या शेजाऱ्याला बोला की आपण आभारी अंतकरणाने देवाच्या अजून जवळ जाऊ. हालेलुया. मी गाईल, माझ्या मागे तुम्ही प्रत्येकाने गायचंय. आभारी 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 आभारी, अहो आभारी 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 आभारी. बोला, आभारी. हो, आभारी 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 आभारी. ओ आभारी 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 आभारी. हे, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. हो, खायाला दिले, पियाला दिले. बोला, अहो राहायला आमा घर दिले, राहायला आमा. अहो खायाला दिले, पियाला दिले, खायाला दिले. अहो राहायला आमा घर दिले. म्हणून आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. पापांची क्षमा येशूने केली. अहो नव जीवन येशूने दिले. माझ्या मागे गायचे. पापांची क्षमा येशूने केली, पापांची. अहो नव जीवन येशूने दिले. म्हणून आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. हो, आम्ही आभारी मानतो येशूला. बोला, हो, आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आभारी 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 आभारी. हो, आभारी 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 आभारी. बोला, हे आभारी 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 आभारी.
हो आभारी 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 हे आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हो आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हो आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हो अंधे को आँख दी यीशु ने अंधे को और बहरे को सुना दिया यीशु ने बहरे को मेरे पीछे गाना है अंधे को आँख दी यीशु ने बोलो अंधे को आँख दी और बहरे को सुना दिया यीशु ने बहरे को सुना दिया यीशु ने तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो ला 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 कोड़ी को चंगा किया यीशु ने और लाजर को जिला दिया यीशु ने बोलो लाजर को कोड़ी को चंगा किया यीशु ने कोड़ी को चंगा किया और लाजर को जिला दिया यीशु ने लाजर को तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो ला 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 पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से बाजू वाले को बोलो हम सबको माफ किया यीशु ने बोलो हम सबको और पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से हम सबको माफ किया यीशु ने अरे हम सबको माफ किया तो दिल से जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अरे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो ला 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अरे रे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अरे यीशु मसीहा की पवित्र आत्मा की जय पिता की जय हो एक ही नाम है एक ही नाम सामर्थी है आइए हम उस नाम को पुकारेंगे असंभव को संभव करने वाला एक ही नाम इस पृथ्वी पे इस आकाश में और ये पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है वह यीशु नाम
आज तुम्हारे जीवन में कोई असंभव चीज, कोई असंभव बात है क्या? यीशु नाम से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। यीशु नाम में, यीशु नाम में चंगे होते बीमार, यीशु नाम में चंगे होते बीमार। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता। हाँ मेरे प्रियो, असंभव बात है, आज तक इस दुनिया में मृत्यु पर विजयी होने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। यीशु ही है मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता। मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने
मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। यीशु नाम में, यीशु नाम में हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम में हो जाता पुनरुत्थान। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हो यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हाँ मेरे प्रियो ये सुनो, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, स्वर्ग का मार्ग वही है। यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन। अपना जीवन करो उसे अर्पण, अपना जीवन करो उसे अर्पण। यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन। अपना जीवन करो उसे अर्पण, अपना जीवन करो उसे अर्पण। यीशु नाम है, यीशु नाम है सबसे मीठा नाम, यीशु नाम है सबसे मीठा नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हो यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हाँ मेरे प्रिय, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हो यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। गाए यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से। हो यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। नाम यीशु नाम, नाम 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 नाम, यीशु 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 नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम,
यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी आपने गीत सुना है और उन गीतों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको आशीषित किया है। मेरा भरोसा है कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, मेरा विश्वास है। तो आप भी जितने लोग विश्वास करते हो कि आज के गीतों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष किया है, आइए अपने हाथों को उठा के हम थोड़ा देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आज आप जो परिवार के साथ बैठे हैं, आप लोग पहचान लो कि आज मैं कौन सा विषय लेके आपके सामने आने वाला हूं। चर्चा कीजिए आज अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए से कि आज मैं आपको कौन सा विषय बताने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते में हमने जो देखा था कि हमारा परमेश्वर सारे इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करता है, सारे असंभव बातों को वो संभव करता है। इसके बारे में हमने 3 बातों को देखा था और आज बाकी के 4 बातों को हम देखने वाले हैं। और परमेश्वर कैसे असंभव बातों को संभव करता है, यह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो पिछले बार जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि असंभव संभव होना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए करके हमने देखा था। विश्वास की कई बातों को हमने देखा था। और दूसरा हमने देखा था प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना के द्वारा कैसे इम्पॉसिबल बात पॉसिबल होती है। हिजकिय्याह के उदाहरण को भी हमने लिया था, शमूएल के उदाहरण को हमने लिया था और विश्वास के बारे में हमने अब्राहम का उदाहरण भी लिया था। और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि कैसे असंभव को संभव होने के लिए एक निष्कपट मन की भी जरूरत है। एक निष्कपट मन भी चाहिए असंभव संभव होने के लिए। ये बातें हमने परमेश्वर के वचन से देखा था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको 4वीं, 5वीं, 6वीं और 7वीं बात बताना चाहता हूं ताकि हम 7 बातों को समझ सके कि असंभव परमेश्वर संभव करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज जो 4थी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वह है, 4था क्या चाहिए असंभव संभव होने के लिए, वह है हमारी आराधना, जिसे हम वर्शिप कहते हैं। फेमस शब्द है वर्शिप। तो ये जो आराधना है, आराधना के कारण, वर्शिप के कारण भी असंभव बातें संभव होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं और प्रभु को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज हमें इन बातों को बता रहा है कि कैसे असंभव बातों को हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी मिनिस्ट्री से हम संभव कर सके। सचमुच इन बातों को आप आपके लाइफ में अप्लाई करके देखो, आपके मिनिस्ट्री में इस बात को लाकर देखिए, जरूर परमेश्वर ऐसे करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वर्शिप में वो सामर्थ है, वर्शिप में वो ताकत है। तो इसके लिए अभी वर्शिप के बारे में हम प्रचार करने से काफी कुछ लंबा है, लेकिन मैं आपको एक वचन का हिंट देके आगे जाना चाहता हूं कि वर्शिप के द्वारा कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग प्रभु के गीत सुनते हैं, बजाने वालों को सुनते हैं, गिटार बजाने वालों को, कीबोर्ड बजाने वालों को, गीत गाने वालों को देखते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसको इंटरटेनमेंट के लेते हैं। कहने से उसके लिए एक मनोरंजन के जैसा सिर्फ सिर हिलाएंगे, कोई आंखें बंद करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, जैसा कि कुछ इंटरटेनमेंट है। नहीं, मनोरंजन नहीं है, आपको उसमें उतरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ में आपको उसमें उतरना है और उसमें उतर के आपको एक छुटकारा पाना है। जो आपके लाइफ में इम्पॉसिबल बातें हैं, जो आपके लाइफ में असंभव बातें हैं, उन सारे असंभव बातों को आपको संभव करना है। तो इसीलिए हमें वर्शिप की जरूरत है, भजन की जरूरत है, गीतों की जरूरत है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब से। मैं लेना चाहता हूं प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, वचन 25 और 26।
Acts of Apostles, chapter 16, verse 25 and 26. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे बस थे। यहां पर देखो, आधी रात के समय करके लिखा है। 25वां वचन हमने देखा है, 26वां वचन हम आगे देखने ही वाले हैं। 25वें वचन में लिखा है, आधी रात के समय पौलुस और सिलास आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। वो क्या कर रहे? भजन गा रहे। भजन मतलब वही वर्शिप, गीत गा रहे प्रभु का, प्रार्थना कर रहे हैं। और कभी वो उसका समय दिया आधी रात को। आधी रात ये कौन सा समय होता है प्यारे भाई और बहनों? आधी रात ये विश्राम का समय होता है, हमारा सोने का समय होता है, हमारे शरीर को विश्राम देने का समय होता है। लेकिन उस समय में ये लोग अपने शरीर को विश्राम नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा के काम को कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। वो भी आधी रात में, एकदम मतलब सिचुएशन के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। देखो, परिस्थिति के खिलाफ हो रहा है ये। क्यों? मैं आगे बताना चाहूंगा। और दूसरी बात कहां पर रही है? बंदी गृह में है, जेल में है। कि जेल में तो ऐसी स्तुति करना, प्रार्थना करना आएगा ही नहीं। वो जेल में खाली रोते बैठना है, हाँ, देवा का, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कंप्लेंट। तो वो आप और मैं अगर उस बंदी गृह में होते, पौलुस और सिलास के जगह में, तो शायद आप और मैं कंप्लेंट करते, प्रभु मैंने तो वहां वचन सुनाया, हमने तो वहां गवाही दिया है, हम तो आपका काम कर रहे थे, फिर भी हमको जेल में क्यों लाया गया, बंदी गृह में क्यों लाया गया करके हम शायद कंप्लेंट करते थे, शिकायत करते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पौलुस और सिला, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया है, उन्होंने कोई भी परमेश्वर के खिलाफ में कुछ बोला नहीं है। उन्होंने वो खुशी के साथ गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। देखिए कैसा एक मन परमेश्वर ने उनको दिया था कि उस समय में भी आधी रात को विश्राम नहीं है, बंदी गृह में इतना तकलीफ है, बहुत कष्टों के बीच में वो लोग वहां पर आराधना कर रहे थे। कौन से कष्ट थे? अब मैं परमेश्वर के वचन आपको बताना चाहता हूं। कौन सा वचन था हम पढ़ेंगे? 23 और 24 वचन पढ़िए। प्रेरित 16, 23 और 24, एक्ट 16, 23 एंड 24। और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहां पर क्या किया है? उनको बेंच से मारे हैं, लकड़ी से मारे हैं, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको तकलीफ दिया है। पौल और सिला को बहुत मारा है उन्होंने, बहुत पिटाई किया, रिमांड निकाला है उन लोगों का। रिमांड निकाल के भीतरी कोठी में डाल दिया, मतलब अंदर की कोठरी में। और उनके पैर को भी उन्होंने क्या कर दिया? उनके पैर को भी काट से ठोक दिया है, काट से ठोक दिया, उनके पैर को भी बांध दिया है। अभी पूरा शरीर दर्दमय है। ऐसे तकलीफ में हालेलुया वो प्रभु की आराधना करने लगे, गीत गाने लगे, प्रभु का धन्यवाद करने लगे और प्रार्थना करने लगे। प्रभु का धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, जब आप कठिन समय में होते हैं, उसी समय की जो आपकी आराधना होती है, आपके तकलीफ के समय की आराधना, आपके कष्टों के समय की आराधना, परमेश्वर उसमें फल लाता ही लाता है। लेकिन आप बाकी के समय में भी आप आराधना करने के लिए नहीं भूलना है। केवल यही नहीं है कि गुड टाइम्स में, अच्छे समय में हमको आराधना करना, नहीं, हमारे बुरे समय में भी, कठिन समय में भी हमको प्रभु की आराधना करना है। यह हमको कौन सिखाता है? यह पौलुस और सिलास आज आपको और मुझे सिखा रहे। हर समय प्रार्थना करो, भजन करो, आराधना करो, वर्शिप करो, प्रभु के नाम की महिमा करो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ही असंभव संभव होने वाला है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसी कठिन हालात में, ऐसे कठिन समय में पौलुस और सिलास शांत सोए नहीं है। वो जहां पर बेंत लगा था वहां पर हाँ हूं करके नहीं बैठे हैं, आराधना शुरू की।
वर्शिप आरंभ किया है। हालेलुया। देखिए वर्शिप का सामर्थ बंदी गृह में उतर के आया है। और उसके बाद क्या हुआ है आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे 26वें वचन को। वहां पर देखो वर्शिप के द्वारा क्या हुआ है, वही काम आज भी हो सकता है। पढ़ेंगे हम कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ। जब उनकी वर्शिप हो रही थी, भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वही प्रेरित 16:26 में वापस एक बार कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, बड़ा भूईडोल हुआ है। यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रभु का धन्यवाद। 4 काम हुआ है यहाँ पर। कौन से 4 काम हुए हैं? जैसे वर्शिप आरंभ हुआ है, जैसे आत्मा के साथ वर्शिप शुरू हुआ है, जेल में, बंदी गृह में पौल और सिलास को बंदी गृह में इसी डाला गया था क्योंकि वो वचन सुना रहे थे, लोगों को उद्धार में ला रहे थे। अब बंदी गृह में डाल दिया गया उनको। जैसे उन्होंने प्रार्थना और भजन शुरू किया है, वहां पर परमेश्वर का वचन लगता है। पहला क्या हुआ है वहां पर लिखता है? भूकंप हुआ है। पहले क्या हुआ है? अर्थक्वेक हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है वहां पर हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्या हुआ है? बंदीगृह की नींव हिल गए, नींव हिल गए, फाउंडेशन हिल गए। और उसके बाद में दरवाजा खुल गए और उसके बाद में बेड़ियां भी खुल गई करके, बेड़ियां टूट गई करके लिखा है। यह काम, अद्भुत काम वर्शिप के द्वारा होता है प्यारे भाइयों बहनों। देखिए यहां पर उनका भूकंप हुआ है, भूमिकंप हुआ है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब हिल गया है। जब आप आराधना करते हो परमेश्वर हिला देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसको हिलाता है? जहां आप हो उस जगह को हिला देता है। प्रभु का धन्यवाद। और दूसरा वहां पर लिखा है उसकी नेवे हिल गई करके। नेवे मतलब फाउंडेशन। जो शैतान का अटैक आपके ऊपर हुआ है ना, वो वर्शिप के द्वारा, गीत के द्वारा, बजाने के द्वारा, संगीत के द्वारा शैतान की फाउंडेशन हिलती है। शैतान के जो मजबूत गढ़ है उसको परमेश्वर हिला देता है। और तीसरा हमने देखा है दरवाजे खुल गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया तीसरा? दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुल गए। आज भी या जब भी आप वर्शिप करोगे दरवाजा खुलेगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा? ये दरवाजा यहां पर खुल गया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक विशेष विषय में मैं आपको आगे चलाना चाहता हूं। हालेलुया। एक 2 मिनट के लिए आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठिए। हालेलुया। यहाँ वहां बात मत कीजिए, यहाँ वहां की बातों को मत देखिए, कौन आ रहा कौन जा रहा ये मत देखिए। केवल लक्ष्य मेरी ओर लगाइए, उस पिता परमेश्वर की ओर लक्ष्य लगाइए। यहाँ पर लिखा है दरवाजा खुल गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आप कई विषय के लिए प्रार्थना कर रहे, कई महीना हो गया, हफ्ता हो गया, साल हो गया, वर्ष हो गए, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा रहेगा। लेकिन आज दरवाजा खुलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज दरवाजा खुलने वाला है। जैसे आप आराधना करोगे, जैसे आप आराधना करोगे, दरवाजा खुलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो दरवाजा खुला है आगे से नहीं खुला है, पीछे से नहीं खुला है, न दाएं न बाएं। ये दरवाजा कहां से खुला है? ये दरवाजा ऊपर से खुला है। हालेलुया। 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 ऊपर से परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलने वाला है। नीचे से कहां से भी दरवाजा खुलने से कई चमचे लोग होते हैं, शैतान की आत्मा बंद करते हैं। लेकिन जब ऊपर से दरवाजा खुलता है उसको कोई माइका लाल बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु आपके लिए ऊपर से दरवाजा खोलने वाला है। आपके शरीर के लिए, आपके बीमार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी समस्या के लिए, आपके घर के लिए, आपके पति के लिए, कुछ लोगों की पत्नी के लिए एक दरवाजा खुलने वाला है। कितने लोग आमेन कहेंगे? आमेन। कितने लोग आमेन कहेंगे अपने घर से? हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यह है आराधना की सामर्थ्य, यह है प्रार्थना की सामर्थ्य। हालेलुया। आपके जो भी प्रॉब्लम रुक गए रहेंगे। हालेलुया। आज जैसे ही, केवल जैसे ही मीटिंग चालू है, आप लोग प्रार्थना में रहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूं। हमारा जिंदा परमेश्वर उस काम को करेगा जो उसने पौलुस और सिलास के लिए किया। और चौथा हम देखते हैं सबके बेड़ियां खुल गए। टड़क टक सब बेड़ियां खुल गए। जो पैर के बेड़ी थे वो भी खुल गए, हाथ के बेड़ी वो भी खुल गए, शरीर के बेड़े वो भी खुल गए। आज बहुत से लोगों के बंधन टूटने वाले, कई लोगों के बीमार के बंधन टूटेंगे, कई लोगों के कर्जा के बंधन टूटेंगे, कई लोगों के
व्यसन के बंधन टूटेंगे, जो वो व्यसन करते उसके बंधन टूटेंगे, निराशा परेशानी के कई बंधन बेड़ियां हैं आज यीशु के नाम से टूट जाएंगी, केवल प्रार्थना और वर्शिप से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये सामर्थ्य हमारे वर्शिप में, आपके वर्शिप में सामर्थ्य। ये नहीं कि आपके वर्शिप में ड्रम चाहिए, आपके वर्शिप में गिटार चाहिए, आपके वर्शिप में कीबोर्ड चाहिए, इतना ही नहीं। वो रहने से अच्छा है, नहीं रहने से भी परमेश्वर काम कर सकता है। हम सबको जब परमेश्वर ये दुनिया में भेजा है तो 10 तंतु वाला वाद्य देके भेजा है। 10 तंतु क्या है? हमारे हाथ, हमारे तालियां है, हमारा मुंह, हमारी प्रार्थना, जिससे ही परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। ये काम हुआ है, असंभव को प्रभु संभव किया है। जो असंभव बात था कि पौल और सीला अभी तो वहां से बाहर नहीं निकलने वाले थे, दूसरे दिन उनको अभी हाजिर करने वाला था, और वहां पर उन्हें कौन सा दंड मिलने वाला था हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी रात में ही परमेश्वर ने मिरेकल किया, असंभव संभव हो गया, आपो आप बंधन खुल गए। अरे बाप रे, आपो आप बिना हाथ लगाए, बिना चाबी गुलाए हाथ की बेड़ियां टूट गई है, फाउंडेशन हिल गया है, बिना एटम बॉम्ब के फाउंडेशन हिल गया है, क्योंकि एटम बॉम्ब से बड़ा एटम बॉम्ब है देव स्तुति, स्फोटक शक्ति। हालेलुया, यह है वर्शिप का सामर्थ्य। प्यारे भाइयों बहनों, यह काम आज भी प्रभु कर सकता है। आज भी उन लोगों के लिए प्रभु कहता है जो वर्शिप करते हैं, जो गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं और आत्मा में मगन होते हैं। प्रभु का धन्यवाद, असंभव संभव हुआ है, आपके लिए दरवाजा खुलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। तो अब मैं आपको पांचवा बात बताना चाहता हूं, 5th स्टेप, पांचवा स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं, असंभव संभव कैसे होगा। जो पांचवा से जो हमारा स्टेप है वो है पॉजिटिव फेथ, मतलब एक होकारार्थी विश्वास हमको चाहिए। हाँ, ऐसा एक विश्वास चाहिए, हाँ होगा, ऐसा एक हमको विश्वास चाहिए। नेगेटिव फेथ नहीं चाहिए, नकारार्थी विश्वास नहीं चाहिए हमको। हाँ, ऐसा एक विश्वास हमको चाहिए, होगा ऐसा एक विश्वास हमको चाहिए। वही पॉजिटिव फेथ आज परमेश्वर आपके अंदर क्रिएट करे, ताकि असंभव बात संभव हो जाए। प्रभु करेगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पॉजिटिव फेथ, आइए एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 9वां अध्याय वचन 22, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 22, 9 का 22। उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक पिताजी के बारे में लिखा है, जो अपने बच्चे के बारे में, खुद के बेटे के बारे में प्रभु यीशु मसीह से गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है, गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है उस पे, यीशु के पास। तो क्या कह रहा है वो कि शैतान इस जवान लड़के को पहले से, बचपन से ही उसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे कई बार आग में डाला है, पानी में डाला है, और वो आग और पानी में डालकर इस जवान लड़के को मारना चाहता था, खलास करना चाहता था, उसका भविष्य समाप्त करना चाहता था, उसके लाइफ को मिसरेबल कर दिया था, दुखी कर दिया था। एक जवानी का खुशी उसमें नहीं है, एक जवानी का आनंद उसमें नहीं है कि हमारा एक बेटा था और वो बड़ा हो गया करके माँ और बाप को खुशी नहीं है, कुछ भी पिताजी को आनंद नहीं है, कुछ भी घर में इस बालक के बारे में, जवान के बारे में कुछ भी आनंद नहीं है। लड़का का बारे में इस माँ बाप को कितना उम्मीद रहेगा, अरे लड़का हो गया, इसको शायद उन्होंने अच्छा एजुकेशन भी दिया रहेगा, इसको अच्छा पढ़ाया रहेगा, इसके लिए पैसा खर्चा किया रहेगा, लेकिन क्या हुआ है, एक शैतान ने पकड़ लिया उसको। वो शैतान कई बार इसको ऐसे फिट के जैसी बीमारी लाता था, जिसे हम मिर्गी कहते हैं। तो ये मिर्गी का बीमारी लाता था, फिट का बीमारी लाता था, गिरा देता था, मुंह से फेस निकलता था, कई बार पानी में गिराया, कई बार आग में गिराया। तो कई दुख और कष्ट के साथ में ये परिवार, और एक दिन एक बहुत अच्छा काम हुआ
इस बाप ने इस लड़के को यीशु के पास लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। इस बेटे को उसने यीशु के पास लेके आया है। उसे पता चला कि प्रभु यीशु कुछ करेगा। उसको विश्वास हो गया कि शायद प्रभु यीशु मेरे बेटे के लिए कुछ करेगा करके उसको विश्वास हो गया है, और आ गया है वो प्रभु यीशु के पास। और वो क्या कहता है यहाँ पर, और यीशु मसीह को क्या कहता है, और एक बार हम पढ़ेंगे 9:22 मरकुस। यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु का धन्यवाद। वो कह रहा है यदि तू कर सके तो कर, और हम पर बड़ा उपकार हो जाएगा। बहुत थैंक्स करके प्रभु से बोल रहा है, कुछ कर सकता है तो तू कर। इस शब्द में हम क्या देखते हैं, उस बाप को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था, लेकिन कैसा विश्वास, उस विश्वास में इसको एक शक भी है, डाउट भी है। एक डाउट है कि हो सके तो कर सकता है तो कर, यहां पर लिखा है अगर तू कुछ कर सके तो कर, यदि तुझसे कुछ हो सका तो तू कर, यदि अगर, जिसको हम कहते हैं जर अर्थर इफ, ऐसा करके वो कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा विश्वास अगर आपके अंदर है तो निकाल दो। हमारे लिए एक पॉजिटिव फेथ चाहिए, हां वाला विश्वास चाहिए हमको, होकारार्थी विश्वास चाहिए। हाँ, प्रभु ऐसा करेगा करके एक विश्वास हमको चाहिए प्यारे बहनों, भाइयों बहनों, तभी परमेश्वर ऐसा करेगा। फिर तुरंत यीशु उससे क्या कहता है, यीशु उससे कहता है यदि कर सके तो कर। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू मुझको, ऐसा क्यों कह रहा है मुझसे कि कर सके तो कर, ऐसा क्यों? यीशु मसीह ने ऑब्जेक्शन ले लिया वहां पर। उसके जो शक का विश्वास है उसके लिए ऑब्जेक्शन ले लिया है। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि आपके विश्वास में शक है तो वो नहीं होगा। यीशु ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। यीशु ने यहां पर राज को बता दिया है कि यीशु ने यहां पर उसके बारे में एक प्रश्न सवाल खड़ा कर दिया। अरे तो ऐसा क्यों कहता है? मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आप में किसी में भी जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर आप में आपको विश्वास है, विश्वास में शक है, तो शायद काम नहीं होगा। तो हमको आज एक पॉजिटिव फेथ, हाँ होगा, हाँ प्रभु ऐसा करेगा, हो सके तो कर, ऐसा मत बोलिए प्रभु ऐसा करेगा करके आपको एक विश्वास होने दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। वो विश्वास जिसके बारे में प्रभु से कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके लिए प्रभु सब कुछ करेगा। यही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। अगर आप विश्वास करेंगे सब कुछ हो सकता है। मार्था से भी उसने कहा, इफ यू बिलीव यू शैल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, तो ये यदि हो सके तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु तू कर, मुझे विश्वास है, तो ऐसा एक आवाज हमारे अंदर से निकलने दो। प्रभु का धन्यवाद हो। वही मार्क 11 अध्याय में भी हम एक बात को देखते हैं। मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 हमें क्या बताता है, देखिए मार्क 11 का 24 वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जो तुम मांगते हो, अरे प्रतीति करो कि हो गया तो तुम्हें मिल जाएगा। कितना अच्छा वचन है, कितना एक पॉजिटिव फेथ को एक डेवलप कर रहा है। मैं जैसे वचन बोल रहा हूं, मेरे अंदर एक पॉजिटिव फेथ डेवलप हो रहा है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप में डेवलप हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो परमेश्वर एक पॉजिटिव फेथ को डेवलप कर रहा है। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम यकीन करो, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो प्रार्थना प्रभु ने सुना है। विश्वास करो कि कबूल करो कि वो हो जाएगा करके आप विश्वास करो। ये नहीं कि उस पिता के जैसा हो सके तो होने दे, नहीं, तू ऐसा करेगा करके प्रतीति करो, विश्वास करो हो जाएगा करके। ये विश्वास को हम क्या देखते हैं? अब्राहम के अंदर देखते हैं हम ये विश्वास को। देखो
तो ये विश्वास को अब्राहम के अंदर देखते हैं। मैं आपको बताता हूं ये विश्वास, एक पॉजिटिव फेथ अब्राहम के अंदर कैसा था। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 5। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। देखिए अभी यहाँ पर अब्राहम अपने नौकरों से कर रहा है, अपने सेवकों से कह रहा है। क्या कह रहा है? भाई अभी तुम 3 दिन का प्रवास करके आए मेरे साथ, ठीक है, अभी तुम यहाँ रुको। अब मैं और मेरा बेटा इसहाक और अब्राहम अभी हम ऊपर जाएंगे, इस मोरिया पहाड़ के ऊपर हम चढ़ेंगे, हम मोरिया पहाड़ के ऊपर जाएंगे, वहां पर हम परमेश्वर को दंडवत करेंगे, बलिदान करेंगे, हर हम वापस आपके पास आएंगे। क्या कह रहा है वो? हम वापस आएंगे। पढ़े उस वचन को जो आखिरी भाग है वहां पर 22वां अध्याय का 5वां वचन का आखिरी भाग। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये लड़का, मेरा इसहाक और मैं, हम दोनों जाएंगे, दंडवत करेंगे और वापस लौट आएंगे, और वापस लौट आएंगे, और वापस लौट आएंगे। प्रभु का धन्यवाद। अब्राहम ये नहीं कह रहा है कि मैं आऊंगा, वो कह रहा है हम दोनों आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अब्राहम क्यों जा रहा है? अब्राहम अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु ने उससे कहा था तेरे बेटे को बलि चढ़ा, बेटे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। किसी से नहीं कहा उसने, उसका एक सीक्रेट था, परमेश्वर और वो। ना अपनी पत्नी को बताया, ना बेटे को बताया, ना नौकर को बताया, किसी को नहीं बताया, वो और उसका परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी कुछ ऐसी सीक्रेट बात होती है जो आपके साथ, आप और परमेश्वर दोनों के बीच में होना है। कभी कभी कुछ सीक्रेट बात होती है आप और आपका परमेश्वर। कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती है जो स्पिरिचुअल मैटर है, जो आत्मिक बात है और आपका समर्पण है, वो परमेश्वर और आपके बीच में होने दो। अब्राहम से सीखिए। अब्राहम ने न पत्नी को बताया, न बच्चे को बताया, अपने खानदान में किसी को भी नहीं बताया, नौकरों को भी नहीं बताया। वो गया, लेकिन जाने के समय कहता है अब मैं जाऊंगा और आऊंगा। क्यों? तो अब्राहम को इसमें क्या पॉजिटिव फेथ था? अब्राहम का क्या पॉजिटिव फेथ आपको लग रहा है? कि ये था अब्राहम को पॉजिटिव फेथ, मेरे बेटे को परमेश्वर मरने नहीं देगा, मेरे बेटे को वो जिंदा देगा। ये एक पॉजिटिव फेथ उसके अंदर था, इसलिए वो कहता है मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक ऐसा एक पॉजिटिव फेथ आपके अंदर होने दो। मेरा परमेश्वर मेरे इस काम को नष्ट होने नहीं देगा। पॉजिटिव फेथ। मेरा परमेश्वर मेरी सेवा नष्ट होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को नष्ट होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मेरे पति को नष्ट होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मेरी पत्नी को कुछ भी हानि होने नहीं देगा। मेरा यहोवा मेरे परिवार के साथ वफादार रहेगा। मेरा यहोवा मेरी मिनिस्ट्री के साथ वफादार रहेगा। एक पॉजिटिव फेथ होने दो, फिर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। वहां पर वो जवान लड़के के पिता ने कहा अरे तो ऐसा क्यों कहता है? तुरंत प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और वो लड़का, जवान लड़का ठीक हो गया है। यहां पर अब्राहम ने विश्वास किया हम दोनों वापस आएंगे। अब्राहम का जो पॉजिटिव फेथ, प्रभु ने विश्वास किया, असंभव संभव हो गया। इसहाक वहां मरना था लेकिन इसहाक जिंदा हो गया है। हालेलुया। इसहाक वहां खलास होना था वेदी के ऊपर, इसहाक का खून वहां गिरना था उसके ऊपर। अब्राहम का छुरा, अब्राहम के हाथ से खुद का बेटे का मर्डर या बलिदान होना था, वहां पर बलिदान होना था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना था। लेकिन प्रभु ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तरस खाने वाला यहोवा है। हालेलुया। आज आप पर भी वो तरस खाएगा। आपका एक पॉजिटिव फेथ आज सब कुछ बदल देगा। सिचुएशन बदल देगा, परमेश्वर परिस्थिति बदल देगा। हैव ए पॉजिटिव फेथ। एक होकारार्थी विश्वास हमारे अंदर से तैयार होने दो, हमारे अंदर से बाहर आने दो। परमेश्वर के लोगों,
देखिए परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए काम करेगा, आपके लोगों के लिए काम करेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर हमको आज ये बताना चाहता है और ये काम होगा। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको तीसरी सीढ़ी बताने चाहता हूं, जो 6वीं बात है, 6th मैटर में आपको बताना चाहता हूं, जो 6वीं सीढ़ी है, 6th स्टेप अभी आपको बताना चाहता हूं, वो है धीरज, पेशेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये धीरज असंभव बात को संभव होने के लिए हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। धीरज, कभी कभी हम उतावले हो जाते हैं, कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं और कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं। तो देखिए, आत्मिक लाइफ में इमोशनल चलता नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ चलता है। स्पिरिचुअलिटी चाहिए, इमोशनल बात नहीं चाहिए। हम घाई गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हर बात के लिए धीरज होना है, पेशेंस होना है हमारे अंदर। उसके लिए आइए हम एक वचन को पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे, जो इब्रानियों की किताब से लिखा है, 10वां अध्याय, उसका 36वां वचन, Hebrews chapter 10 and verse 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। फल पाओ। तो फल पाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। तो धीरज से ही इच्छा और इच्छा से प्रतिफल। तो पहला हमको धीरज चाहिए, हर बात के लिए हमको धीरज चाहिए और हमारा धीरज हमको छोड़ना नहीं। हमारा पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तुरंत वो रास्ता छोड़ के लगे दूसरे रास्ते में मत जाओ। कई लोग ऐसे होते, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते एक विषय के लिए, अगर उत्तर नहीं मिला तो तुरंत वो रास्ता बदलते। ऐसा मत कीजिए। आपको अंतिम समय तक परमेश्वर पर धीरज रखना है। हाँ, कभी कभी कुछ बातों को विलंब से उत्तर मिलता है, कुछ बातों को देरी से उत्तर मिलता है, लेकिन एक बात है, उत्तर जरूर मिलेगा। परमेश्वर जरूर उत्तर देता है। तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने लाइफ में, अपने जीवन में धीरज को छोड़ना नहीं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल ये धीरज के विषय में हमको क्या कहता है, और एक वचन हम पढ़ेंगे जो इब्रानियों की किताब से 6वां अध्याय और वचन 12 से, Hebrews chapter 6 and verse 12। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। आलसी मत बनो करके लिखा है। हम आलसी नहीं बनना, प्रयत्न जारी रखना, आलसी नहीं बनना, धीरज को कभी भी खोना नहीं, पेशेंस कभी कम होने के लिए नहीं देना। इसे हम दूसरे शब्द में हियाव भी बोल सकते। हमारे हियाव छोड़ना नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, अगर धीरज के बारे में कहा जाए तो पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता चाहता हूं, जिसके धीरज के बारे में हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल स्वयं हमें गवाही देती है, हमें सिखाती है। हमारा बाइबल हमें सिखाता है। उस व्यक्ति के बारे में, धीरज के बारे में बाइबल सिखाता है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति अय्यूब है। अय्यूब की गवाही बाइबल हमें देती है। अय्यूब के धीरज के बारे में बाइबल हमें ऐसा ये यहाँ पर प्यारे भाइयों बहनों सिखाता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम देखेंगे कि वो वचन क्या कहता है। याकूब 5वां अध्याय वचन 11, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुनी है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो यहाँ पर लिखा है, जो धीरज धरता है वो धन्य है करके लिखा है। यहाँ पर ये लिखा है, धीरज धरने वाले धन्य, जो पेशेंस रखते हैं, हियाव से बाट जोते, रास्ता देखते हैं, परमेश्वर के समय का रास्ता देखते हैं, उनके बारे में धन्य कहा गया है। और उसके बारे में अय्यूब का नाम हाईलाइट किया गया है, और हाईलाइट करके यहाँ पर बताया गया है, तुम अय्यूब के धीरज के बारे में तुम जानते हो करके यहाँ पर लिखा गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अय्यूब से हम सीख सकते हैं धीरज के बारे में एक अच्छा सबक, अ बेस्ट लेसन। हम अय्यूब के धीरज से हम सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब ने कितना कष्ट सहा, सिर से लेके तो पैरों तक बड़े बड़े फोड़ी आ गए उसको, कितना तकलीफ।
पत्नी नष्ट हो गई, बच्चे नष्ट हो गए, पत्नी छोड़ के चले गई, बच्चे नष्ट हो गए, प्रॉपर्टी नष्ट हो गया. He lost his property, he lost his children, he lost his health, he lost everything. लेकिन फिर भी एक पेशेंस उसमें था, एक हिया उसमें था, एक धीरज उसमें था, और वो धीरज का नतीजा उसको मिल गया है. उसके अंदर एक धीरज था प्यारे भाइयों बहनों. और मैं आज आपको वही सिखाना चाहता हूं. अय्यूब के अंदर वो कौन सा धीरज था, और वही धीरज की बात आज आप में और मुझ में भी होना बहुत जरूरी है. अय्यूब के अंदर कौन सा धीरज था, मैं कई बार इस बात को बताता हूं, और आज भी इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल होने के लिए मैं आज भी वो आपको बताना चाहता हूं. अय्यूब के अंदर कौन सा धीरज था. मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं जिस वचन को अय्यूब दोहरा रहा है, जिस वचन को अय्यूब बोल रहा है, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 19वां अध्याय, उसका वचन 25, जोब 19 एंड वर्ड्स 25 हम पढ़ेंगे, और हम देखेंगे अय्यूब का धीरज क्या था, अय्यूब का विश्वास क्या था. हम यहां पर देखेंगे. मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. मुझे पता नहीं कितने लोग आमीन बोले. मुझे पता नहीं कितने लोगों को वो उनके अंदर से एक पॉजिटिव बात ने आमीन कहा, मुझे मालूम नहीं. हालेलुया. वो कहता है मुझे एक निश्चय है, मुझे विश्वास है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. माझा सोडवणारा जिवंत आहे. माय रिडीमर लिवत. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. आज यही आपकी धीरज बात है. आपको कई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको कई समस्या में है, आपको यही कहना है, ए शैतान मेरे मन को जो प्रॉब्लम में डालता चले जा, मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. हालेलुया, आमीन. आज आपके मुंह से, सबके मुंह से निकलने दो. अपने हाथ को चाहिए तो ऊपर करो, अपने विश्वास के शब्द मुंह से निकलने दो, और आज कबूल करो और बोलो मुझे निश्चय है, मुझे पूरा परफेक्ट मालूम है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है, इसलिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए केवल आपको जरूरत है धीरज की. अय्यूब के जैसा इतनी कठिनाई से मुझे नहीं लगता आप या मैं अय्यूब की जगह होते तो टिकते, मुझे नहीं लगता. लेकिन अय्यूब टिक गया है. सारी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, बच्चे सारे मर गए, पत्नी छोड़ के चले गई, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऊपर से नीचे तक फोड़े आ गए, राख में बैठा है, रो रहा है, कोई उसको मदद करने के लिए नहीं है. जो दोस्त आ गए वो भी उसको ताना मारने लगे, वो भी उसके खिलाफ बोलने लगे, सब उसके विरोध में चला गया, सब उसके विपरीत हो गया. लेकिन फिर भी वो धीरज धरा रहा. क्या धीरज? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है करके वो धीरज धर रहा था, और आखिरी तक उसी धीरज में वो बैठा रहा, और उसके लाइफ में इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ. हालेलुया, हालेलुया. क्या पॉसिबल हुआ है? हम 42वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे. बुक ऑफ जॉब 42 एंड वर्ड्स 10 में हम पढ़ते हैं क्या उसके लाइफ में हुआ है. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया. यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इम्पॉसिबल यहाँ पॉसिबल हो गया है. हालेलुया. जो कुछ था सब उसको डबल मिल गया है. प्रॉपर्टी डबल मिल गए, बच्चे डबल हो गए, और वो भी डबल हो गया, उसका लाइफ भी डबल हो गया, उसको दीर्घायुष्य मिल गया है. हालेलुया, सब 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 डबल हो गया. इसके पीछे कारण क्या था? उसका धीरज. हालेलुया. वही हम याकूब 5:11 में पढ़े, अय्यूब के धीरज का उल्लेख किया गया है, अय्यूब के धैर्य का, हियाव का उल्लेख किया गया है. मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप में धैर्य है, हिम्मत है,
हियाव है, धीरज है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आपके लिए भी जो कुछ आपने खोया है सब आपको मिल जाएगा। कभी कभी आप सोचते रहेंगे, जाने दो, जो हुआ हुआ, जाओ दे, गेलं ते गेलं। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? इम्पॉसिबल पॉसिबल करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जो आपका गया है वो आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डबल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the लेकिन Lord. आपको धीरज नहीं खोना है, आपको हियाव नहीं खोना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। तो परमेश्वर आपके लिए जरूर उस काम को करने के लिए शक्तिमान है। प्रभु का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। अब मैं ये इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल होने का आखिरी बात बताता हूं, 7वीं सीढ़ी बताता हूं, 7 स्टेप बताता हूं, और हम देखेंगे आखिरी बात क्या है इम्पॉसिबल पॉसिबल होने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मुंह से कबूल करना, कन्फेशन। हमारे मुंह से क्या निकलता है, हम मुंह से जो बोलते हैं वो कभी कभी आपके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके जाएगा। इसीलिए आपके मुंह से क्या निकलता है, इस बात के बारे में भाइयों बहनों चौकसी करो, हिम्मत से रहो। आपके मुंह से क्या निकलता है उसके बारे में बहुत ही ठीक से आप लोग अपने आप को जांच के देखो, ताकि आपके लाइफ में भी जो असंभव है वो संभव हो सके। हमारे मुंह को हम लोग संभालना है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे मुंह को, प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। प्रभु नीति वचन 18:21, 18 अध्याय और उसके वचन 21 को हम पढ़ेंगे। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जीभ के अंदर, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु, ऐसा यहां लिखा है। जीभ, टंग, जो हमारी जबान है, उस जबान में ही जीवन है और मृत्यु। अगर हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में लिया जाए तो मैं कहूंगा असंभव और संभव, ये दोनों, होनी और अनहोनी, ये दोनों भी हमारे जबान के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे, मैं अब वचन से आपको सिखाने वाला हूं। इसीलिए दोनों भी, मृत्यु और जीवन आपके जबान में है, होनी और अनहोनी दोनों आपके जबान में, संभव और असंभव ये दोनों आपके जबान में। प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए अपने जबान को जो वश में रखता है वो उसका प्रतिफल पाता है। आज भी इस जबान को हम इस्तेमाल करेंगे एक सही रीति से, इन राइट डायरेक्शन वी विल यूज आवर टंग। हमारे जबान को एक सही मायने में हम इस्तेमाल करेंगे, और जो कुछ हमारे लाइफ में असंभव है उन सारे बातों को प्रभु से हम संभव करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसीलिए देखो, ये एक बार जोशुआ के बारे में हम पढ़ते, जोशुआ और कलेब के बारे में। मोसेस ने क्या किया, मूसस ने 12 लोगों को भेजा, किस लिए? भेद लेने के लिए, कनान नगर का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा। 12 वंश से, एक वंश से 12 लोगों को भेजा। भाई जाओ, अब हम वहां जा रहे हैं, उस देश को हम लोग अपने हाथ में लेने वाले हैं। वहां के लोग कैसे हैं, वो नगर तटबंदी है क्या, वहां कैसा है खाना पीना, जनजीवन कैसे है, देख कर आओ। 12 लोग गए अभी। तो 12 लोग गए वहां से, तो 12 लोगों ने रिपोर्ट लाया है। 10 लोग एक बाजू में, जोशुआ कालेब एक बाजू में। देखिए, जो 10 लोगों ने जो रिपोर्ट लाया था, वो रिपोर्ट क्या है हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब 13वां अध्याय 32 और 33, नंबर्स 13 चैप्टर वर्स 32 एंड 33। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था वह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डीलडौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। प्रभु का धन्यवाद। जो 10 गोत्र है उनका देखिए रिपोर्ट क्या आ रहा है। यहाँ
नेगेटिव रिपोर्ट दिया है उन्होंने, उनके मुंह से उन्होंने नकारात्मक बात कहा, उनके जबान का इस्तेमाल देखो उन्होंने कैसे कहा। वो अपने जबान से वो बोल रहे हैं कि वो लोग हमको निगल जाएंगे, वो निगलने वाले लोग हैं, अपने लोगों को निगल जाएंगे, वो हम सबको खा लेंगे, ऐसा बोल रहे। इतना ज्यादा डर बैठ गया इनको, नफीली लोगों से, अनाकी दानव से उनको डर बैठ गया यहाँ पर कि वो इतने बड़े बड़े हैं, ऊंचे तगड़े मोटे लोग हैं और बहुत ही ऊंचे हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं कि उनके सामने हम टिड्डियों के जैसे दिखाई दे रहे, मानो कीड़े के समान हम उनके सामने दिखाई दे रहे। वो इतने बड़े हैं, ऊंचे तगड़े, हमको ऐसा ही मार डालेंगे, वो खा लेंगे, ऐसा बोल रहा है। उनकी जबान देखिए, नकारात्मक नेगेटिव कन्फेशन कर रहे हैं वहां पर उनके बारे में, शत्रुओं को बड़ा बता रहे हो। अभी मोसेस लोगों के साथ जाके उन लोगों को हराने वाला है, उनके साथ लड़ने वाला है, उनको मारने गिराने वाला है, ये तो उनके शत्रु है। अब शत्रुओं को बड़ा बता रहे हैं। कई बार हम भी शत्रुओं को बड़ा बताते हैं, ये बीमार बहुत बड़ा बीमार है, अरे कभी मैं ऐसा मत बोलो, बड़ा बीमार, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, अरे वो शत्रु है उसके बारे में मत बोलो, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा बीमार हुआ है, अरे ऐसा मत बोलो। ये वो 10 गोत्र के समान हो गया आप लोगों का, बहुत बड़ा बीमार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा ये, बहुत बड़ा। अरे उससे बड़ा आपका परमेश्वर है ना। आपके मुंह का कन्फेशन, आपके बोली के अंदर सब है, जीवन में और मृत्यु भी, होनी और अनहोनी तेरे जबान के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरी जबान क्या बोल रही है, इसके ऊपर परमेश्वर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके लिए करे या ना करे। प्रभु का धन्यवाद। यह है वो 10 जातियों का कन्फेशन, 10 गोत्र का, और जोशुआ कालेब का। कालेब देखो क्या कहता है, और मैं आपसे कहता हूं आज हम सब कालेब के समान हमारे मुंह से कन्फेशन करना है, कालेब के समान बोलना है। इम्पॉसिबल तभी पॉसिबल हो जाएगा। देखिए कालेब यहां पर क्या कह रहा है, कालेब की बात को देखिए। गिनती 13 अध्याय का 30वां वचन, नंबर्स 13 एंड वर्स 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कालेब क्या बोल रहा है देखो, आपका भाई यहाँ क्या बोल रहा है देखो, आपका एक विश्वास का आदर्श क्या बोल रहा है देखो। यहाँ पर 10 पीढ़ी 10 गोत्र बोल रहे वो हमको खा लेंगे, हम उनके सामने छोटे टिड्डी के समान, कीड़े के समान ऐसे हमको मरोड़ देंगे, खा लेंगे। लेकिन दूसरी ओर कालेब कहता है हम उस देश को अपना कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों को जो भट्टे खट्टे ऊंचे तगड़े, उनको हम अपना कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उनके ऊपर भारी हो जाएंगे। कालेब कहता है इतनी शक्ति हम में है। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं मेरे अंदर इतना शक्ति है, मेरे अंदर इतना विश्वास है, मेरे अंदर इतना प्रार्थना का दम है कि हम उसको अपना कर लेंगे। किस वो बड़ी बड़ी जाति के बारे में कह रहा है, बड़ी बड़ी जाति के बारे में कालेब क्या कह रहा है देखो। इतने ऊंचे तगड़े बड़े बड़े लोग, उनके बारे में कालेब कहता है ये कुछ भी नहीं है, हम उनके ऊपर चाल करेंगे, हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे और निश्चय हमारे अंदर इतना बल है हम उन्हें जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का आत्मा कालेब के अंदर काम कर रहा था, कालेब के अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था। आज आपके अंदर से किसका आत्मा बोल रहा है? आज आपके अंदर से कौन सी आवाज आ रही है? वो बाकी के 10 गोत्र की या जोशुआ और कालेब की जैसी आवाज आ रही है? प्यारे भाइयों बहनों, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आप ये मत बोलिए अपने बच्चों को देख के तू कभी भी सुधरने वाला नहीं है, तू कभी भी नहीं सुधरेगी, ऐसा कभी भी मत बोलिए अपने बच्चों को देख के। अपने बच्चों को देख के बोलिए तू सुधरने वाला है, तू सुधरने वाली है। अपने पति को ऐसा कभी भी मत बोलो आप कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अपने पति के बारे में बोलो आप जरूर सुधरने वाले हो। आपकी पत्नी के बारे में, आपके हर बात के बारे में ये बोलो परमेश्वर करेगा, उन्हें अपने हाथ में दे देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कालेब का वो जो जबान देखिए कैसी चल रही है,
उसका विश्वास देखिए कैसा काम कर रहा है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा। देखिए आगे तो कालेब इससे भी बढ़ के बोल रहा है, आगे एक जगह तो कालेब इससे भी बढ़ के बोल रहा है। वो कौन सी बात बोल रहा है, आइए हम देखेंगे जोशुआ 14 and verse 12, यहोशू 14 अध्याय और उसके 12 वचन को हम देखेंगे। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। वो कहता है संभव यहोवा मेरे साथ है और मैं उस देश को जीतूंगा, संभव है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहता यहोवा मेरे साथ है और ये होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, सबके लिए होगा। हालेलुया। वो कहता है वो पहाड़ मुझे दे दे। आमीन। आमीन। देखिए जोशुआ क्या कहता है, वो पहाड़ मुझे दे दे। प्रभु का धन्यवाद। कालेब देखो यहां पर क्या कह रहा है, सॉरी जोशुआ नहीं, कालेब यहां पर ये कह रहा है वो पहाड़ मुझे दे दे। हालेलुया। अरे वो लोग क्या, वो अनाकी दानव क्या, वो नहीं, पहाड़ दे दे, मैं पहाड़ को भी जीत लूंगा क्योंकि यहोवा हमारे पक्ष में है। वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, वो पहाड़ मुझे दे दे। प्रभु का धन्यवाद। केवल वो लोग नहीं, जो ऊंचे ऊंचे लोग नहीं, उनसे भी कई ऊंचा पहाड़, वो कहता है पहाड़ मुझे दे दे। प्रभु का धन्यवाद। चैलेंज स्वीकारो यीशु के नाम से, वो पहाड़ मुझे दे दे। आमीन। हालेलुया। मैं ना घबराऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, वो पहाड़ मुझे दे दे कहता है। जब आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे तभी असंभव संभव होगा, तभी असंभव संभव होगा। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब जो कालेब के मुंह से निकला है, जो कालेब ने कहा, उसके शब्द को, उसके लफ्ज को परमेश्वर ने आदर किया, और जो रफीलीम थे, जो अनाकी दानव थे, उन सबों को इन्होंने हराया और उस देश को जीत लिया और वो देश परमेश्वर के लोगों का हो गया। हालेलुया। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही था, एक पॉजिटिव फेथ की आवाज कालेब में से निकले। आपके घर में एक कालेब है, आपके परिवार में एक कालेब है। वो कालेब कौन है? हो सकता है आप ही वो कालेब है। आपको अब कालेब बनना है और आपको अब आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर के लोगों, ये जो 7 बात मैंने अब आपसे कहा है, इन 7 बात के ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे, इन 7 बातों को हम दोहराएंगे। देखिए जरूर परमेश्वर हमारे लिए करेगा, मेरे विश्वास है परमेश्वर जरूर ऐसे करेगा। इन 7 बातों को हम दोहराते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं समाप्त होने से पहले, पहला हमने देखा विश्वास, उसके बाद देखा हमने प्रार्थना, और तीसरा उसके बाद हमने देखा एक निष्कपट मन होना चाहिए करके। फिर चौथा हमने आज देखा कि एक आराधना, एक वर्शिप के द्वारा क्या हुआ है करके हमने देखे। और पांचवा हमने देखा है एक पॉजिटिव फेथ, एक होकारार्थी विश्वास हमारे अंदर काम होना चाहिए। और इसके बाद में छठवां हमने देखा है धीरज के बारे में, पेशेंस के बारे में हमने देखा है। और उसके बाद सातवां हमने देखा है मुंह से कबूल करना। वही है आज आपका मुंह क्या कबूल करता है, उसी तरह परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। अब हम सब लोग थोड़ा देर प्रार्थना में जाएंगे। आप सब लोग जहां कहीं है, अपने आंखों को बंद कर लो और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दो और प्रभु से कहिए, प्रभु आज हमने तेरे वचनों को देखा है, हमने तेरे वचनों के द्वारा सुना है कि कैसे असंभव बातों को तू संभव करता है। हालेलुया। तो आज मेरे अंदर ये 7 बातों को तू तैयार कर। आप जांच के देखो प्यारे परमेश्वर के लोगों, जैसे मैंने आज आपको बताया वर्शिप, हालेलुया, आज भी जैसे हम लोग वर्शिप करते हैं, जैसे हम लोग प्रभु में जाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइए और आज प्रभु काम करेगा। उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं वचन के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्यारे भाइयों बहनों,
आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। आज वही वर्शिप का स्पिरिट आपके अंदर आने दो। वो बंधन टूट जाएंगे, दरवाजा खुल जाएंगे, बेड़िया जो हाथ के बेड़िया है वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया। वो केवल टूट के गिरेंगे, इतना ही नहीं, उन टूटे हुए बेड़ियों का आवाज भी आप सुन सकोगे। हालेलुया। वो बंधन की आवाज भी आप सुन सकेंगे। ऐसा काम हमारा परमेश्वर करने जा रहा है। आप जहां कहीं हो विश्वास करो अब। हालेलुया। अविश्वास की आत्मा को दूर करो। प्रभु आ गया है आपके लिए, प्रभु पहुंच गए आपके लिए। अब कालेब के जैसे अपने मुंह से बोलो, मैं उसे गिराऊंगा, मुझे पहाड़ दे, मैं पहाड़ को भी ललकारूंगा। हालेलुया। ये अनाकी दानव क्या है, ये रफीलिम क्या है, पहाड़ दे मुझे, मैं पहाड़ को भी लांग कर जाऊंगा। ऐसा एक पॉजिटिव फेथ आज काम करने दो प्यारे भाइयों बहनों। अब हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। अब हम आपके लिए परमेश्वर के सामने आपको लेके जा रहे। हालेलुया। जैसे अब आराधना को आप सुनेंगे, जैसे गीत आप सुनेंगे, गीत के साथ अपने लाइफ को समर्पण कीजिए, अपने जीवन को समर्पण कीजिए। परमेश्वर जरूर 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 काम करेगा। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। परमेश्वर आपके लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है, हम सबके लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। इस परमेश्वर को पुकारो, प्रभु काम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। सामर्थ्य यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु के नाम में। हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ सके, हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ सके। विश्वास से गाएंगे। सामर्थ्य यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु के नाम में। ऐलान करे। सामर्थ्य यीशु के नाम में, हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ सके, हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ सके। गाय सामर्थ्य, सामर्थ्य यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु के नाम में। विश्वास से सामर्थ्य यीशु के नाम में, हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ेगा वो, 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 तोड़ेगा वो। हर बंधन से छुटकारा, हर जोखिड़ से छुटकारा, हर बंधन से छुटकारा, हर बंधन को तोड़ेगा वो, हर बंधन को तोड़ेगा वो, तोड़ेगा वो, हर बंधन को तोड़ेगा वो, तोड़ेगा वो। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। वो सामर्थ्य है उसके नाम में, सामर्थ्य है उसके नाम में। हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ेगा वो, हर बंधन को तोड़ सके, तोड़ेगा वो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
shararabande, shararabande, shararanande, donde aro. Oh, सामर्थ्य 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 यीशु के नाम में, ओ हर बंधन को तोड़ सके तोड़ेगा वो। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। पिछले सप्ताह से लेकर प्रभु तू हमें अद्भुत रीति से चलाया और गए हफ्ता से प्रभु तू हमसे बातें कर रहा है कि असंभव बात को संभव करने वाला प्रभु तू हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इसलिए इन दिनों में जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा, इब्राहिम के समान हमारे विश्वास को मजबूत कर प्रभु, ताकि असंभव बात संभव बन जाए प्रभु जी। हिजकिय्याह के समान प्रार्थना का अनुभव में दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारा मन तेरी और निष्कपट होने से असंभव बात को तू हमारे लिए संभव करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आराधना के द्वारा असंभव बात को तो संभव करता है प्रभु। इसलिए पौल और सिलास के समान प्रभु जी, बंदी गृह में रहते समय जब उन्होंने भजन गाकर प्रभु तेरी आराधना किए प्रभु, वहां पर बंदी गृह का नेव हिल गया प्रभु जी, भूईडोल हुआ प्रभु जी, लोगों के बंधन खुल गए प्रभु जी। हालेलुया। सारे बेड़ियां सारे दरवाजा खुल गए प्रभु। इसलिए आज भी आराधना में प्रभु, तुझ में प्रभु आराधना कर कर मगन होने के लिए हर एक को मदद कर प्रभु। हर एक के जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलने दे प्रभु, हर एक के बंधन खुलने दे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। उस बेटे के पिता के जैसे प्रभु जी जो कम विश्वास है प्रभु, उसे दूर कर प्रभु जी, और हमारा विश्वास बढ़ा प्रभु जी। हालेलुया। एक होकारार्थी विश्वास हमारे अंदर क्रिएट कर प्रभु जी, मजबूत कर प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमने देखा कि प्रभु आराधना के द्वारा जो छुटकारा मिला है प्रभु, आज आराधना के द्वारा अनेकों के बंधन खुलने दे प्रभु जी। हमने अय्यूब के जीवन के बारे में देखा प्रभु, उसने धीरज धरा प्रभु, क्योंकि उसको मालूम था उसका छुड़ाने वाला जीवित है प्रभु। हमें मालूम है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, इसलिए अय्यूब के समान धीरज धर कर प्रभु जी असंभव बात को हमारे जीवन में संभव होते हुए अनुभव करने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे मुंह में तूने प्रभु जीवन और मृत्यु के बात रखे हैं प्रभु जी, इसलिए इन दिनों में कालेब के समान प्रभु होकारार्थी बातों को कबूल करके प्रभु जी असंभव बात को हमारे जीवन में संभव करके लेने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। वचन सुने हुए हर एक के जीवन में तू काम कर प्रभु। इन दिनों में बड़े बड़े असंभव बात को संभव होकर प्रभु हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हर एक को तू कृपा दे प्रभु। वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आराधना करने के लिए हमारे बच्चों के दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हमारे सारे लोगों को तू आशीष कर। ये महीना पूरा तू हमें जय के साथ चला, तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे और बरकत दे, और सारे आपके जीवन के असंभव बात संभव हो जाइए। Praise the Lord.